मेरे साथ मौजूद हैं इस समय बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया। चुनाव के 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। संगठन की क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस से मुकाबले के लिए बीजेपी कितनी तैयार है? कुछ सवाल है, उनका हम जवाब लेंगे। भानु भाई, कांग्रेस दावा कर रही है कि तीनों सीटें इस जिले की वो जीतने जा रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है? कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती आई है और आज भी उसकी वही स्थिति है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव की तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ऐलान का इंतज़ार नहीं करती है। हमारे केंद्रीय संगठन और मध्य प्रदेश संगठन ने बूथ विस्तार अभियान एक हमारा जो चला है और बूथ विस्तार अभियान के तहत हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा। बूथ विस्तार अभियान के तहत हमने हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की फ़ौज तैयार करी है। उसमें हमने बूथ की समिति से लगाकर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक का गठन करके भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर पर चाहे मोहल्ला हो, फलिया हो या व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह से एक संगठन की पूरी संरचना तैयार करके चुनावी मोड़ पर तैयार है। लाडली बहना आपकी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, लेकिन नारी सम्मान योजना लॉन्च की है और आपसे ज़्यादा पैसे कांग्रेस देने का वादा कर रही। मुझे शर्म आती इस लोगों से इस प्रकार की बातें सुनने पर। इनको ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि जब इतना बड़ा समय हो गया तो आपको नारी सम्मान याद नहीं आई। आज़ादी के बाद से आप लगातार सरकार में सत्ता में रहे हो, आपको तब नारी सम्मान की याद नहीं आई जब जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने जो हमारे झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में हमारी बहनें हाथ में लोटा लेकर कहीं खुले में सोच के ले जाती थी, तब उनको नारी सम्मान की बात नहीं आई। आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारी बहनों को लाडली बहना के नाम से योजना से उनको 1000 रुपये प्रति माह देने को तैयार हुआ, तो ये कांग्रेस के नकलनाथ इन्होंने नकल करने का प्रयास किया है। ये पूर्व में भी जब 2018 में कर्ज माफी का एक फर्जी वादा लेकर आया था और उसकी लालच में ये हमारी लाडली बहना योजना को नारी सम्मान के नाम पर उसको जैसे वैसे बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं कि ये नारी सम्मान अगर आपके मन में था तो आप पहले ले आते। और आप किस बात की नारी सम्मान के फॉर्म भरवा रहे हो? आप अभी हो क्या? या तो सरकार भरवाएगी या सरकारी तंत्र भरवाएगा। आप इस प्रकार का फिजूल लोगों को गुमराह करने का ढकोसला ना लाएं। पैसाइट को लेकर एक बयान दिया है कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया ने इसको नकली बताया, फर्जी बताया। कांतिलाल जी भूरिया और उनके बेटे विक्रांत, कांतिलाल जी स्वयं बताए कि ये विक्रांत असली है या नकली आदिवासी है। जहाँ तक पैसा कानून की बात कर रहे हैं तो ये दोनों बाप बेटे नकली है, तो ये पैसा कानून को कैसे सही साबित दिखेगा इनको? पैसा कानून स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की परिकल्पना थी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की उपस्थिति में 15 नवंबर को शहडोल में जो लागू किया, वो वास्तव में आदिवासियों के जीवन में नई पूरी उत्तेजना, नए पूरे उनके विकास की सारी परिकल्पना लेकर आया और उसमें जो पैसा कानून है उसमें सारे हक अधिकार दिए गए हैं। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। 3 विधानसभा सीटें हैं झाबुआ जिले में, पेटलाद, थानला और झाबुआ। तीनों के तीनों 2018 में कांग्रेस के हाथ में है। इस बार 23 में आपको क्या लगता है? कांग्रेस के पक्ष में 2018 में तीनों विधानसभा नहीं थी। झाबुआ विधानसभा माननीय गुमान सिंह जी डामोर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पेटलावद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत मामूली अंतर से हारी थी। थांदला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के एक बागी उम्मीदवार खड़े होकर लगभग 30,000 वोट उन्होंने काट दिए थे, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। कांग्रेस बहुत मुगालदे में है कि झाबुआ की तीनों सीटें जीतने वाली है। झाबुआ के आदिवासी भाई, यहाँ के हमारे अन्य मतदाता कांग्रेस की कथनी और करनी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कांतिलाल भूरिया जी ने आज़ादी के बाद से, जब से वो राजनीति में आए, तब से आदिवासियों का खून चूसने का काम किया है और अब वो उनके नकली डॉक्टर बेटे को आगे लाकर झाबुआ जिले के जो पढ़े लिखे युवा, जो माननीय
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की शिक्षा की नई पद्धति में शिक्षित होकर झाबुआ जिले में जो युवाओं की फौज खड़ी हुई है उनको गुमराह करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से आदिवासी और अन्य गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो जनहितैषी योजनाएं ला रहे हैं, उस वजह से पूरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। न 2018 में कांग्रेस के साथ थे और आज भी कांग्रेस के साथ नहीं है। 2018 में ज़रूर थोड़े से हम मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा हमारा परिणाम ऐसा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जिस प्रकार से नीचे स्तर तक पूरी तैयारी करी है, भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, ये हमारा दावा है। तो आपने दावे को सुना, भानु भूरिया का ये दावा है कि तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और संगठन एक होकर चुनाव लड़ेगा। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।